बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स गृहिणी में रुबीना जाफरी आपके साथ। ये जो आप चूल्हे पे देख रहे हैं, ये दूध देख रहे हैं, तकरीबन 2 kg के करीब दूध है और हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल में आम की खीर। बेहद लजीज और बेहद मज़ेदार। 2 किलो के करीब दूध लिया है जिसको कि हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दूध में उबाल आने वाला है। कुछ अलग और मुनफरिद तरीके से बनाई जाने वाली ये खीर है जो कि खाने में बेइंतहा लजीज और मज़ेदार होती है। यहाँ पे हमने ले लिए भीगे हुए चावल। आधे घंटे पहले हमने इनको भिगो के रखा था और अगर इनका हिसाब मैं आपको बताऊँ तो ये बनते हैं तकरीबन 3 मुट्ठी के करीब, यानी आप ये ले लीजिए। यहाँ पे हमने 8 से 10 बादाम लिए जो हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको बिल्कुल ही यानी थोड़ा धुरधुरा सा इसको पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाइएगा। तो यहाँ पे ये इतना धुरधुरा सा एक पेस्ट रहना चाहिए, इस तरह से। ये आपको थोड़ा सा धुरधुरा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसको हम पीस के एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर मैंने एक बड़े आम की प्योरी बना ली है। एक बड़ा आम लिया मैंने, उसका छीला और उसको मैंने ग्राइंडर में रखा, इसकी बारीक सी प्योरी बना ली है। दूध उबल गया है, इसको थोड़ा सा चलाएंगे और थोड़ा सा आँच को धीमा करके इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे। तो उबाल आने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको चलाएंगे ताकि इसके अंदर की जो पानी है, जितनी भी नमी है वो निकल जाए और दूध थोड़ा सा हमारा गाढ़ा होने लगे। दूध के अंदर जो ये आप बुलबुले से देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि पानी ख़त्म हो गया है, दूध हमारा गाढ़ा होने की तरफ आने लगा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू के लिए, बेहतरीन खुशबू के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। यहाँ पे अभी हम इसको चलाएंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने चावल पीसे थे, इसका बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम पकाएंगे गाढ़ा होने तक। अपने जायके के लिहाज से ये एक इंतहाई मुनफरिद किस्म की खीर है और जब आप इसे बनाएंगे तो खाने वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई और रेसिपी इसकी क्या है। तो आप मरियम्स गृहिणी का चैनल का पता दीजिएगा कि हमने वहाँ से देखी, वहाँ से सीखी। और आप मुझे बताइए कि आप मुझे किस सिटी से, किस कंट्री से आप मुझे वॉच करें ताकि मैं आपका स्पेशल थैंक्स अदा कर सकूँ। रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आप मेरी रेसिपी पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, घर का दूध, जिसमें कि बलाई थोड़ी सी शामिल थी। तो बलाई समेत मैंने थोड़ा सा दूध लिया और इसमें मैंने लिया है 1/2 कप पाउडर मिल्क। इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका खोया सा। अगर आपके पास खोया है तो आप खोए को थोड़े से दूध में मैश कीजिए और फिर जब आपकी खीर थोड़ी सी ठंडी होने लगे तो उस वक्त आप खोया डालिएगा। इसको अच्छी तरीके से फेंट के पकते पकते गाढ़ी हो रही है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ थोड़े से मेवे, पिस्ते, बादाम जो हमने काट के रखे थे, थोड़े से डालेंगे। बाकी हम ऊपर करेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने पाउडर का दूध बनाया था। शक्कर अभी हमने नहीं डाली और शक्कर हम डालेंगे इसके और थिक होने पे। अगर हमने इस मौके पे शक्कर डाल दी तो दूध जो है पतला होना शुरू हो जाएगा और फिर गाढ़ा नहीं होगा। तो ये टेक्निक यही होती है, टिप होती है कि जब आप शक्कर डालें तो आप आखिर में डालें जब दूध जो है गाढ़ा होने लगे। फिर चूल्हा बंद करके शक्कर को अच्छी तरीके से उसके अंदर आप मिक्स कर दीजिए। इसको अभी हम चलाएँगे, पकाएँगे और अच्छी तरीके से खीर जो है हमारी गाढ़ा होने पर आ रही है। खीर देखिए कितने गाढ़े होने पर आ गई है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर शक्कर। शक्कर हमने ली है तकरीबन 1 कप के करीब शक्कर ली है। इसको चलाएंगे, लेकिन मैं इस मीठे को थोड़ा सा टेस्ट करूँगी और अगर ये मुझे कम लगी तो मैं इसमें और डालूँगी। अब यहाँ पे खीर पकाते वक्त साइडों पे आप देखिए कि दूध जो है वो लग जाता है। तो इसके लिए मैंने ये छुरी लेके आई हूँ और साइडों से जब हम इसको खोया को उतारेंगे तो एक रबड़ी की सी शक्ल इख्तियार कर लेगा और खीर के अंदर आएगा रबड़ी का सा मज़ा। तो यहाँ साइडों पे जो लगता है इसको भी आप छुरी से निकाल लीजिए या चमचा चलाते वक्त आप इसको साइडों से साफ़ कीजिए। तो ये हो जाएगी बिल्कुल रबड़ी की तरह। मुझे ट्रेडिशनल खानों में खीर बहुत पसंद है। आपको मीठे में क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कि मीठे में आप कौन सी डिश खाना पसंद करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेके आ सकूं, तो मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। इसको अच्छी तरीके से हम चलाएँगे। शक्कर हमने डाली है, थोड़ा सा हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। शक्कर थोड़ी कम है, एक 3 टेबल स्पून हमने और शक्कर डाली है। इसको पका लेते हैं। इस साइडों से जो लग रहा है इसको आप साफ़ करते जाइए। जब आप इसको साफ़ करेंगे तो इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। खीर बहुत अच्छी तरीके से हमारी थिक हो चुकी है
और इसका कायदा तो यही है कि जब ये ठंडी होती है तो ये और जमती है। तो मैं इसको अब उतार लूँगी, साइडों से मैं इसको और खुरच लूँ। यहाँ पे मैंने इसको उतार दिया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर हमारी जो है ठंडी हो चुकी है, जब मैंने हाथ से जो है भगोने को पकड़ा हुआ है। इतनी ठंडी जब खीर आपकी हो जाए, हल्की सी नीम गर्म हो कि आप उसको हाथ से भी पकड़ सकें, तो यहाँ पे हम डाल देंगे आम की प्यूरी। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ट्रेडिशनल खानों में कौन सा मीठा जो है वो पसंद है। तो अब वक्त हुआ है इसम्बलिंग का। यहाँ पे हम थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी थी। यहाँ पे थोड़े से हम डाल देते हैं आम के पीसेस, तो इससे पता चलेगा कि ये आम की आइसक्रीम। जायका भी मुनफरिद और टेस्ट भी इंतहाई अलग। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक शो के लिए, खूबसूरती के लिए चांदी का वर्क। मरियम्स ग्रैनी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।